ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना प्लांट है ना एनिमल है, उनके लिए क्या किया, उनके लोगों को फील हुआ कि फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ था क्लासिफिकेशन वो किस बेसिस, ठीक है। माइक की आवाज़ एकदम ठीक है। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे चैप्टर का नाम है। उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज उसका लेक्चर 1 है, ठीक है। लेक्चर 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कोड के साथ, ठीक है। कोड क्या होता है? आपकी लिखने वाली चीज़ है, इसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है हर एक कोड से, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो इस प्रकार है। क्या लिखा है? हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड। मतलब हैप्पीनेस क्या होती है? जो खुशी होती है वो आपको कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, ठीक है। खुशी क्या है? कोई रेडीमेड चीज़ नहीं होती है। ये क्या है? आपके खुद के एक्शन से आपको मिलती है, ठीक है। जैसा आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको खुशियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट होगा, अगर अच्छे काम करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि भाई मैंने कुछ जिंदगी में अपने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखो इसमें नाम में दिया रहता है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर के नाम में, टॉपिक के नाम में आपकी मैक्सिमम चीजें छुपी होती हैं। क्या छुपा है इसमें? देखो बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनको हमको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। क्या करना है? उनको हम लोग को कैटेगरीज में डिवाइड करना है, उसको हमको क्लासीफाई करना है। कैसे करना है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा इसमें आता है टॉपिक वो क्या आता है? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है? मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम लोग कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या आते हैं? क्लासिफिकेशन के मेथड्स हमारे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक एकदम ही नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन क्या था? किसने? एरिस्टोटल ने। किसने किया था? एरिस्टोटल ने। इनको क्या क्या बोला जाता है? इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? फादर ऑफ क्या? और फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है? इन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया किसमें? एनिमल्स में और प्लांट्स में। किसमें किया? एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स को भी इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया साइज के बेसिस पे। किस पे? साइज के बेसिस पे। क्या कर दिया? हर्ब, श्रब्स और क्या जाएगा? ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। और एनिमल्स को भी इन्होंने किया क्लासिफाई किसके बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया किसको? एनिमल्स को। दो चीजों में, एक होता है आपका इनेमा और एक क्या होता है आपका? अनेमा, जिसमें होता है और जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को किया क्लासिफाई किसमें? प्लांट्स में और एनिमल्स में। और प्लांट्स को किया किसमें? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। और एनिमल्स को किसमें किया? इनेमा में और अनेमा में। इसको आप नोट करेंगे अभी तुरंत के तुरंत, ठीक है। इनेमा में और अनेमा में इसको आप नोट करेंगे साथ में, जो कैमरे के इस तरफ और जो कैमरे के उस तरफ है सभी लोग, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करें। तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी की बुक खोलने का ट्राई करता। अच्छा पहले नोट कर लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे 3, फिर पढ़ेंगे 4 और फिर पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है 5 किंगडम विटेकर सर का। RH विटेकर। साफ आ रहा है ना एकदम? प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ साफ है। साफ तो है लेकिन इसमें कैमरा ऑन है ना? हाँ हाँ, टेढ़ा हो रहा है क्या ये? ठीक है, अब ये परफेक्ट। कौन सा पॉइंट? नहीं पता ही नहीं मुझे क्या था। नहीं वो आपका सिलेबस में नहीं है। टॉटोनिम कह रही हो ना? हेलो सिलेबस, हाँ बताओ। नहीं वो बहुत पहले किया होगा कभी।
अरे तो गलती से क्या हुआ, ठीक, हाँ हाँ उसको ले आऊँगा। साहब कपड़ा नहीं ले गया, कपड़ा तो अब मेरा थोड़ी भैया से बात हुआ भाई, उसने हाँ कर दिया तो मैं क्या करूँ। हम्म। कपड़ा लेके जाना है ना, हो गया ये वाला। अब जो बच गया तो मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी की बुक एक बार निकालेंगे। हाँ बताओ क्या हुआ, मतलब रेड ब्लड सेल होता है, एनेमा मतलब होता है, इनेमा मतलब नहीं। चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2, तू तेरा देख। और जो क्या है इसमें, जो किंगडम क्लासिफिकेशन वाज किंगडम प्लांटियन इंक्लूडेड प्लांट एनिमल्स। देखो अब इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने अभी लिखा था। क्या लिखा है, इन लीनियस, अच्छा स्टार्टिंग से क्या लिखा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन मतलब DAWN मतलब स्टार्टिंग, जब से आपका ये स्टार्ट हुआ सिविलाइजेशन, लोगों का रहना होना। देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born out of a need to use organism for our own use for food shelter and clothing। मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ था क्लासिफिकेशन, वो किस बेसिस पे हुआ था, जो आपका क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में हुआ था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, एकदम फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था, ये आपका साइंटिफिक टर्म्स के बेसिस पे नहीं हुआ था, ये आपका साइंटिफिक नहीं था। पहला क्लासिफिकेशन क्या था आपका, साइंटिफिक नहीं था, बल्कि वो किस चीज के बेसिस पे था, वो यूज के बेसिस पे था। किस पे था, यूज के बेसिस पे। जैसे आपका फूड हो गया, तो जिसको हम लोग फूड के लिए खाते हैं, जिन प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, उसको डाल दिया फूड वाले में। जिसको हम लोग शेल्टर के लिए यूज करते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह, उसको हम डाल दिया शेल्टर में। जिसका हम लोग चमड़ी यूज करते हैं क्लोथिंग में, उसको डाल दिया किसमें, क्लोथिंग में डाल दिया, ठीक है। तो क्या है, जो आपका सबसे पहला, मतलब इससे भी पहला, किससे पहला, इस वाले से भी पहला जो क्लासिफिकेशन था, वो आपका साइंटिफिक नहीं था, वो आपका किस पे था, यूज के बेसिस पे था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किस पे था, यूज के बेसिस पे था, यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज एंड इट वाज नॉट साइंटिफिक। वो आपका साइंटिफिक नहीं था, वो आपका यूज। कौन कौन, जैसे आपका फूड हो गया, अब फूड के लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे प्लांट्स को, तो उसको डाल दिया इसके अंदर। या फिर हम लोग कुछ कुछ एनिमल्स को भी यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। अगला हो गया आपका शेल्टर, शेल्टर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे प्लांट्स को, जो बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, ठीक है। अगला आपका गया क्लोथिंग, जानवरों को मार के उनकी चमड़ी का क्या करना, कपड़े के रूप में यूज करना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पहला क्लासिफिकेशन था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एरिस्टोटल भाई आ गए। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल सर ने किया था। इन्होंने क्या क्या किया था, इसको लिख लेना, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल सर ने किया था। किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल सर ने किया था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखेंगे इसके बारे में, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही लिखना है उसका। अब देखो इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की थी, क्या क्या था इन्होंने, लिख लिया क्या क्या था इन्होंने, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब बाहर से जो आपके दिख रहे हैं फिजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया क्लासिफाई करने के लिए। किसको, प्लांट को, किसमें, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एक जिसके पास रेड ब्लड होता है, एक जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है।
अगला आता है आपका लीनियस सराय। कौन है? लीनियस। अब आपका ये जो लीनियस है, लीनियस को हम लोग क्या मानते हैं? बॉटनी का राजा मानते हैं। क्या मानते हैं? बॉटनी का राजा, मतलब आपको हर जगह मिलेंगे लीनियस। जैसे आपको अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो आपको न्यूटन हर जगह मिलेंगे, वैसे बॉटनी में आपको लीनियस जो है वो हर जगह मिलेंगे। ठीक है, राजा है ये। फिर क्या था आपका, इन्होंने क्या किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, क्या किया इन्होंने? प्लांट में और एनिमल में डिवाइड कर दिया। किसको? लिविंग एनिमल को नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किया इसमें डिवाइड। ठीक है, जिंदा रहो क्लास में, चीजें समझ में आएंगी। फिर क्या लिखा है? वॉज डिवेलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यानी कि अब हम देखेंगे सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, टू किंगडम सॉरी। क्या था आपका जो नेक्स्ट आया वो क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आपका ये दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें इन्होंने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इन्होंने क्या किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में? दो में डिवाइड कर दिया। पहला क्या आपका? प्लांटी, प्लांटी मतलब सारे प्लांट्स का, और तीसरा क्या? दूसरा क्या आपका? एनिमेलिया। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई? इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या हुई वो हमको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तीन प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी के बुक में आपको मिलेंगी। क्या प्रॉब्लम्स थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में? ठीक है, क्या क्या थी यहाँ पे तीनों देखना, ध्यान से पढ़ना। पहला क्या आपका? इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको डाल दिया एक ही में, प्रोकैरियोट को और यूकैरियोट को एक में डाल दिया। दूसरा क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको एक में डाल दिया। एंड फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सबको एक ही में डाल दिया। तो इनकी क्या थी? तीन प्रॉब्लम्स थी। पहला क्या था? इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक में डाल दिया एंड यूकैरियोट्स को एक में डाल दिया। दूसरा क्या? इन्होंने यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को एक में डाल दिया। ठीक है, तीसरा क्या था? इन्होंने फोटोसिंथेटिक को एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक ही में डाल दिया। तो ये क्या थी? इनकी प्रॉब्लम्स थी। ये तीन प्रॉब्लम्स थी किसकी? कैरोलस लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इसके वजह से इसका 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स लोगों को दिखी। फिर लोगों ने इन प्रॉब्लम्स का हल खोजना स्टार्ट किया कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना अगला क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। क्या आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज easy to understand but a large number of organisms did not fall into either category। मतलब क्या है? एनिमल्स और प्लांट में तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया, एनिमल्स में और प्लांट्स में। ठीक है, और ये क्या था? ये आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान भी था करना। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल्स भी नहीं है और प्लांट भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ना एनिमल की तरह है ना प्लांट की तरह। उनका क्या होगा? उनके लिए आपका नया चीज निकल के आई। ठीक है, फिर क्या लिखा है? हेंस द ट्रू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट। मतलब वो काम का नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो ना एनिमल है ना प्लांट। फिर क्या लिखा? बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो क्या है? अब लोगों ने बोला कि पहले क्या किया था? इन्होंने क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। क्या किया था पहले? बोलना पड़ेगा भाई, बोलोगे नहीं तो बेकार है यहाँ बैठना। ठीक है, बोलना पड़ेगा, जाएगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपका वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? नॉइज कैंसिलेशन। ठीक है, तो क्या है? एकदम स्टार्टिंग में आपका क्या था? स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन थी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपके इनिशियल क्लासिफिकेशन थी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की जो क्या थी क्लासिफिकेशन थी, वहां पे क्या था? वहां पे लोगों ने बस खाली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया। मतलब वो लोग बाहर से देखा और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई? इससे क्या हुआ? बस खाली आप प्लांट को और एनिमल्स को ही क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे
जो ना प्लांट है ना एनिमल है। उनके लिए क्या किया, उनके लोगों को फील हुआ कि और भी कैरेक्टर्स को हमको यूज करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन करने के लिए। कौन कौन से? 5 कैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान देंगे। पहला क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल का शेप साइज कैसा है। अगला क्या है, नेचर ऑफ वॉल, मतलब वॉल आपकी किस चीज से बनी हुई है, सेल वॉल, ठीक है। फिर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो लोग खाना पीना कैसे खाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हैबिटेट, मतलब वो लोग कहाँ पर रहते हैं। फिर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फिर क्या है आपका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये 5-6 जो भी है कैरेक्टर्स को यूज किया गया मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्या क्या है, पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो क्या है, अदर कैरेक्टर्स, लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में ना। अदर कैरेक्टर्स वॉज ऑल्सो यूज्ड, अदर कैरेक्टर्स वर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। कौन कौन सा, पहला क्या है आपका, सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या आपका तीसरा, हैबिटेट, और क्या, नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ वॉल, और क्या आता है, फिफ्थ है ना, और क्या आपका, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब वो लोग कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। और क्या है आपका आखिरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, या फिर जो उनके पहले के ऑर्गेनिज्म थे उनसे उनका कैसा रिलेशनशिप है, मतलब वो लोग कैसे लिंक्ड हैं उससे, ठीक है। तो ये क्या हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज किए गए मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। यहाँ पे बस आपको प्लांट मिल रहा था और क्या मिल रहा था, एनिमल मिल रहा था, लेकिन आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना है जो कि ना प्लांट होते ना एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 6 यूज किए थे कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन करने के लिए। वर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स आपके बाकी और यूज हुए किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब देखना अगला, एनसीईआरटी में आपका अगला जो पॉइंट है वो ये है, कुछ छूट जाए तो छोड़ देना, मैं भेज दूंगा नोट्स, ठीक है। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब क्लासिफिकेशन में समय के साथ साथ बहुत सारे चेंज होते गए हैं, ठीक है। क्या है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम, मतलब क्या है, प्लांट और एनिमल तो आपका हर जगह क्या है, कांस्टेंट रहा है। प्लांट और एनिमल ये दोनों तो हर जगह क्लासिफिकेशन में क्या रहे हैं, कांस्टेंट रहे हैं। जो चीजें ऐड हुई हैं वो क्या है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, मतलब क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने आकर के डिफरेंट किंगडम्स को इंक्लूड करते गए। ये क्या थे, दोनों के दोनों कांस्टेंट थे हर बार, ये क्या थे, दोनों के दोनों हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग नए नए किंगडम्स को इंक्लूड करते गए, ठीक है। कैसे कैसे किए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो बड़े ध्यान से, ये क्या, अच्छा ये वो सब नहीं है क्या, 3 किंगडम, अच्छा ये नई वाली एनसीईआरटी है ना, नई एनसीईआरटी से आपका मुझे लग रहा है कुछ पार्ट हट गया है, जो कि था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, है क्या कहीं पर, लग रहा है मुझे, एक बार दिखाना बुक तो एनसीईआरटी की, 3 और 4 शायद हट गया था। 3 किंगडम क्या है भाई, है क्या, पढ़ाया गया स्कूल में, चलो ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ा दूंगा उसको भी, हैकल और वो सब कोप्लैंड ओप्लैंड सब पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं जो मेन चीज़ है। एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, मेन चीज़ क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर तुमको नहीं भागना है। महान लोग बोलेंगे भाग जाओ, लेकिन नहीं भागना है, क्योंकि वो महान है, आप महान नहीं है। तो क्या होता है आपका, पहला हमको क्या देखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था किसने, आर एच विटेकर साहब ने दिया था, क्या
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। क्या किया, अब इसके देखो 5 क्या दिए हुए बेसिस दिए हुए, क्या क्या दिया, पहला आपका दिया सेल टाइप जो कि हमने अभी देखा था, फिर क्या है सेल वॉल, मतलब सेल वॉल किस चीज से बनी है, नेचर ऑफ सेल वॉल, फिर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, मतलब न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है या फिर नहीं होती है। अगला क्या है बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी कैसी है, सेल से बनी है, क्या क्या बना हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना वो लोग कैसे खाते हैं, ठीक है। अब देखना पहला क्या है आपका सेल टाइप के बेसिस पे क्या किया इसने, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर दिया, किसके बेसिस पे, सेल के बेसिस पे। एक क्या होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, एक क्या होता है यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, थोड़ा बताओ राम, प्रोकैरियोटिक क्या होता है यूकैरियोटिक क्या होता है, RH विटेकर, हाँ बताओ, और यू का प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। अच्छा प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्रोफेशनल, बताओ प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, कैरियन मतलब क्या होता है, कैरियोटिक कैरियन न्यूक्लियस का, बताओ जोया। किसमें डेवलप होता है, और किसमें, और यूकैरियोटिक में क्या चीज, यू में होता है ना और प्रो में नहीं होता है, शायद बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या होता है आपका, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड, मतलब एक जगह पर नहीं है, क्या है एक जगह पर नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक क्या होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रो का मतलब क्या होता है बिफोर, मतलब पहले, और कैरियोट का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, मतलब जो पहले के ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस था, ठीक है। और यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आपका ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब वही सेम हो गया, क्या हो गया न्यू, इसको ठीक से लिखता हूँ यार, यू कैरियोटिक और क्या हो गया प्रो कैरियोटिक। इसमें क्या होता है जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या है वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब पूरे सेल में फैला हुआ होता है न्यूक्लियस, कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर बधा न्यूक्लियस नहीं है। इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस जो है वो ट्रू होता है, मतलब वो आपको दिखता है, मतलब उसमें क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। दोनों में आपका अंतर ये है, इसमें क्या होगा आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब आप जान नहीं पाओगे कि न्यूक्लियस आपका कहाँ कहाँ तक प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की रेंज क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों होता है वेल डिफाइंड, क्योंकि उसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है आपका सेल वॉल, मतलब सेल वॉल किस चीज से बनी है, किस चीज से बनी है सेल वॉल, जो आपका मोनेरा, अब इसमें 5 आते हैं, कौन कौन सा, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया, ये 5 किंगडम्स आपके इसमें आते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है आपका सेल टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है आपका मोनेरा होता है, और बाकी सब क्या होते हैं यूकैरियोटिक, यानी कि मोनेरा में क्या होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और बाकी सब में होता है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अगला आता है इसमें सेल वॉल, तो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब वो सेलुलोज से बनी नहीं होती है, ठीक है, वो होती है बनी किस चीज से, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से, सिंपल सिंपल बातें हैं। और इसमें क्या होता है ये आपकी कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है। इसमें तो आपकी सेल वॉल होती ही होती है, और सेल वॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेल वॉल आपकी बनी होती है किससे, काइटिन की बनी होती है, सेल वॉल आपकी काइटिन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंजाई का आपसे पूछेगा कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, किस चीज की होती है, काइटिन की। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपकी क्या होती है सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मतलब सेलुलोज से बनी सेल वॉल होती है। और ये तो आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सबको पता है। अगला आता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो बड़े ध्यान से, जो कि हमने यहाँ पर देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो में क्या होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, नहीं होती है, इसी वजह से क्या होता है इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इन सब में होती है कि ये लोग क्या है यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस बेहतरीन होता है।
अगला आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये लोग खाना पीना कैसे खाते हैं, सभी लोग बैठ जाए, ठीक है। ये लोग खाना पीना कैसे खाते हैं, कैसे ये लोग खाते हैं, ये क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी ये लोग क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट की हेल्प से खाने को बनाते हैं, और कीमो मतलब केमिकल की हेल्प से खाने को बनाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये लोग हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, बहुत सारे इनमें क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो किस तरीके से, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना खाना पीना करे। अब एक और क्या होता है, पैरासाइटिक, मतलब जो दूसरे के ऊपर पैरासाइट की तरह रहे, जो खाना वो खाए उसी को खाए, जो होस्ट के ऊपर पैरासाइट की तरह रहे, ठीक है। ऐसी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास में। अगला आता है आपका क्या, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये लोग, कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक, और क्या होते हैं साथ में हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। और क्या आता है, ये लोग अभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कैसे कैसे, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट है। और प्लांटी तो आपको पता ही है, जग जाहिर है, ये लोग क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं। और हम लोग भी जग जाहिर हैं, क्या होते हैं, होलोजॉइक होते हैं। मतलब क्या होता है, इनके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, खाने पीने को खाते हैं, फिर पेट के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, बॉडी में अच्छे से खाना पीना बाहर आता है, जो बच जाता है, मतलब जो वेस्ट होता है। और क्या होता है, और कुछ क्या होते हैं आपके, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ये क्या है आपका टेबल जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बना है वैसे याद होना चाहिए। और क्या था, इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेलुलर होती है, मतलब सेल से बनी होती है, एक सेल से बनी होती है, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनी सेलुलर भी बोलते हैं। इनकी होती है बहुत सारे सेल से बनी, और इसमें क्या होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, लेकिन बहुत लूज होते हैं, ठीक है। मतलब सेल क्या होंगे, सेल मिल करके टिश्यू तो बना रहे हैं, लेकिन बहुत लूज टाइप का टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है सेल। यहाँ पे क्या बनता है, टिश्यू और ऑर्गन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, वो आपको पता ही है। अब आता है ये जो कहानी है, क्या है, आर एच विटेकर साहब ने क्या दिया था 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या क्या थे उसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। क्या क्या उन्होंने यूज किया था क्राइटेरिया, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने यूज किए थे, कौन कौन से क्या था, पहले क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उनका कैसा संबंध है उनके पूर्वज के साथ, ठीक है। और टेबल आपका दिया हुआ है। अगला देखो, एक और चीज आती है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। क्या है आपका, एक और नया आता है सिस्टम, उसका नाम क्या है, 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। वो क्या था, उसने यहाँ पर मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्या क्या था उसने, मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। फिर क्या आता है इसके अंदर, लेट अस लुक एट दिस, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है, अब आप एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्यों आया, ये आया ही क्यों, क्यों हम लोगों को 2 किंगडम या फिर 3 या फिर 4 के साथ संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। ये आपका 5 किंगडम को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, थोड़ा टाइम बताओ तो। आउट ऑफ संपर्क, ठीक है, चलो। क्या क्या होता है आपका, अर्लियर, पहले इतना रीड करो जल्दी से, तो थोड़ा पानी नहीं पी लो पहले, इतना आप रीड करें, जो कैमरे के इस तरफ है, जो कैमरे के उस तरफ है, सभी लोग। तब तक हम थोड़ा 2 मिनट पानी पीते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन,
पढ़ लिया? अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को हम ऐसे करेंगे और ऐसे करके चले। अब देखो इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या था ये, थ्री डोमेन। थ्री डोमेन बच गया ना, एक बार देख लेते हैं पहले थ्री डोमेन क्या था, ऊपर ऊपर देखेंगे। ठीक है, जो क्या साइड में दिया क्या था आपका, एक और आया था सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है? थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या किया उसने? तीन डोमेन दे दिए। क्या दे दिए? तीन डोमेन दे दिए। एक क्या था आपका, जो मोनेरा था उसको डाल दिया दो डिफरेंट डोमेन में। क्या किया? मोनेरा को डाल दिया दो डिफरेंट डोमेन में। डोमेन क्या होता है, सब पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे अगर आप जिंदगी में बायो को लेकर के आगे बढ़ेंगे 12th क्लास के बाद तो। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो क्या आपका ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन क्या था, मोनेरा को डाल दीजिए, आपका फर्स्ट डोमेन हो गया। ये क्या हो गया आपका सेकंड डोमेन। मोनेरा को ही दो डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और क्या किया, थर्ड जो आपका आ गया डोमेन, वो क्या आ गया आपका अपना अलग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला आ गया थर्ड डोमेन। ठीक है, तो ये क्या था आपका थर्ड डोमेन था। ये आपका दिया था किसने, ये मेरे ख्याल से कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, कोपलैंड, क्या नाम था, तेज बोलो, कोपलैंड या फिर कोपलैंड ने शायद दिया था। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कोपलैंड ने दिया था। ये तो हैकल ने दिया था, अभी कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, अब क्या आता है इसमें, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। मतलब जो पहले के क्या थे क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स थे, उसने क्या किया था, उसने ब्लू ग्रीन एल्गी को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, मॉसेस को, फंस को, जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म को, सबको क्या मान लिया था, प्लांट मान लिया था। लेकिन फंजाई रियल में प्लांट नहीं होता है, बैक्टीरिया प्लांट होता है क्या, जाहिर सी बातें नहीं होता है। फिर क्या था आपका, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। क्या कहता है इसमें, जो पहले वाले क्लासिफिकेशन थे, ध्यान से देखना, जब क्या थे अर्ली क्लासिफिकेशंस थे, इसी को और क्या बोला था, इनिशियल क्लासिफिकेशन थे। क्या किया उसने, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग बीजीए भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या था आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और क्या था आपका, फंजाई था। और क्या था, जिम्नोस्पर्म। और क्या था, एंजियोस्पर्म। इस तरह बहुत सारे। ठीक है, इन सबको क्या मान लिया था, एक ही किंगडम का क्या मान लिया था, प्लांट ही मान लिया था। और प्लांट ही माना क्यों था, क्योंकि इन सबके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्यों माना इनको प्लांट ही, क्योंकि इन सबके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है, ये सारे सारे प्लांट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या मान लिया था, अर्ली क्लासिफिकेशन में क्या मान लिया था, इनको प्लांट मान लिया था। और प्लांट माना क्यों था, क्योंकि इन सबके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ये सिंपल बात ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में। देखना उसके बाद फिर क्या लिख दिया, क्या लिखा फिर, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कहते हैं ये सारे जो ग्रुप थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबको आप एक ही में डाल दो। क्या क्या, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। क्या किया इसने, प्रोकैरियोटिक को डाल दिया किसमें, ये बात हो रही है, कहा कि अर्ली क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है, अर्ली क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अब आपका बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया और क्या आपका बीजीए, ये दोनों होते क्या हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। इनको डाल दिया किसके साथ, यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लंडर हो गया ना। क्या हो गया, ब्लंडर हो गया। प्रो को डाल दिया किसके साथ, यू के साथ। प्रो क्या थे आपके, ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक थे कौन कौन से, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। क्या क्या, इनको डाल दिया, ये क्या थे आपके प्रोकैरियोटिक,
और इनको डाल दिया यूकैरियोटिक के साथ। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला ब्लंडर जो था वो यही हो गया। किसका था, अर्ली क्लासिफिकेशन का पहला ब्लंडर आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर और क्या हुआ, दिक्कतें क्या आई, फिर क्या था, इट ऑल्सो ग्रुप्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वंस, से फॉर एग्जांपल क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्या था आपका, क्लाइमाइडोमोनास जो क्या होता है यूनिसेलुलर होता है, और स्पाइरोगाइरा जो क्या होता है मल्टी सेलुलर, दोनों को डाल दिया एक ही में एल्गी के अंदर। क्या डाल दिया, दोनों को एक ही में डाल दिया। तो ये सब क्या हुई, ब्लंडर हो गए भाई। फिर से फिर क्या है आपका, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप, जैसे आपका ये है। अगला क्या है, ऑटोट्रॉफिक ग्रुप, जैसे आपका क्या है प्लांट होता है। तो इसने क्या किया, पहले तो आपका दूसरा क्या था ब्लंडर, यूनिसेलुलर को डाल दिया किसके साथ, मल्टी सेलुलर के साथ। ये भी क्या है आपका ब्लंडर ही है ना। इसको स्पाइरोगाइरा को इन्होंने डाल दिया, सॉरी क्लेमाइडोमोनास को इन्होंने डाल दिया। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है आपका यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास को डाल दिया किसके साथ, स्पाइरोगाइरा के साथ। और क्या किया इसने, जो तीसरा ब्लंडर था वो क्या था, क्या हुआ, पूरा ना रिकॉर्ड, ठीक है। क्या किया इन्होंने, तीसरा जो ब्लंडर था वो क्या था, इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया। इसको पढ़ो, हेलो, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ भी बना दो, दम आलू भी मुझे अच्छा लगता है, बना लो, ठीक है। देखो ठीक है, तो क्या कहते हैं इन्होंने, ऑटोट्रॉफिक को डाल दिया किसके साथ, हेट्रोट्रॉफिक के साथ। जैसे आपका जो फंजाई होता है वो क्या होता है, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होता है। मोस्टली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मोस्टली मतलब ज्यादातर, ठीक है। कुछ फंजाई ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, क्या होता है प्लांट होता है। और कोई एग्जांपल दो ऑटोट्रॉफिक का, एक तो प्लांट होता है और क्या होता है ऑटोट्रॉफिक। इसमें आप लोग अपने बाल से भी लिख सकते हैं, हालांकि तेल लग जाएगा, बताओ। एल्गी, ठीक है। फिर से कॉल आ रहा है बार बार, बताओ क्यों। अरे भाई बनाओ, दम आलू बढ़िया लगता है खाने में, दम आलू मेरा फेवरेट है, बनाओ आज, हेलो, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑटोट्रॉफिक को डाल दिया किसके साथ, हेट्रोट्रॉफिक में। ये क्या थे, तीनों ब्लंडर थे जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या थे, तीनों के तीनों ब्लंडर थे किसके, अर्ली क्लासिफिकेशंस के। तो यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज या फिर टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एक तो इतना छोटा क्यों हो जाता है इरेजर, ऐसे बड़ा बड़ा करो उसका। टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है, टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन। तो यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया था आपका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्शन में आया था या फिर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या लिखा है, सेल वॉल और क्या लिखा है, डिफरेंशिएट सेल वॉल, द फंजाई इज कटिंग इन दिस सेल वॉल। और क्या था आपका, एक और दो, क्या लिखा था, देयर वाज कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। क्या था, सेल वॉल कंपोजिशन में भी बहुत सारा डिफरेंस था। जैसे आपका फंजाई की जो होती है सेल वॉल, वो काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी होती है। और ग्रीन प्लांट से क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो फंजाई की सेल वॉल क्या होती है, काइटिन की होती है, और प्लांट की क्या होती है, सेल्यूलोज की।
लेकिन क्या किया है, एक सब्सटेंस होता है काइटिन, जैसे ग्लूकोज होता है, पानी होता है, खाना होता है, वैसे काइटिन भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो क्या है आपका, काइटिन की होती है बनी हुई फंजाई की, और प्लांट्स की होती है किसकी बनी हुई, सेलुलोज की, लेकिन दोनों को डाल दिया सेम ग्रुप में, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि काइटिन का फॉर्मूला आपको पता करना है, काइटिन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता करके लेके आना है, और थोड़ा सा लेके भी आना है काइटिन एक एक पन्नी में, ठीक है, काइटिन पता करना लेके आना है। अगला आप टाइम देखेंगे क्या हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, 7 बज गया आपका, इसी बात पे हम लोग खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो खत्म करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे लिखेंगे शब्द जिसको कि मैं बोलता हूँ, सभी लोग अपना बैग पैक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछना कैमरा बंद करने के बाद, और जो कैमरे के उस तरफ है वो कमेंट्स में डाउट पूछे, ठीक है। सी यू अलेन, ठीक है, अलेन हम आपसे कभी ना कभी मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका अगेन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसे अगर हम लिखना चाहें अच्छे से तो ये क्या हो जाएगा आपका अगेन हो जाएगा, ठीक है, बार बार लिखने कोई फायदा नहीं है। फिर मिलेंगे कभी हम लोग, कैमरे को थोड़ा बंद करो, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे आप अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। थैंक यू गाइस। अब आप अपना सब लोग डाउट